हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की आईपी करा रहे हैं, जिसमें कि हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन। ठीक है, यहाँ से हमने पाइथन स्टार्ट किया था, तो 2 पार्ट इसके पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उसे नीति का देख लीजिएगा। आज हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं पाइथन का। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ चुके हैं। ठीक है, पाइथन क्या होता है, एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आजकल हर जगह इस्तेमाल की जा रही है। वर्किंग विद पाइथन, पाइथन के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। एक्सक्यूशन मोड, इसके एक्सक्यूशन मोड 2 होते हैं, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। इसके बाद स्क्रिप्ट मोड क्या होता है हम देख चुके हैं। यहाँ पर पाइथन के कीवर्ड क्या क्या थे, इनको हमने देख लिया। आइडेंटिफायर क्या होते हैं ये हम देख चुके हैं। वेरिएबल्स हम देख चुके हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। कुछ हमने एग्जाम्पल देखे थे, प्रोग्राम छोटे छोटे देखे थे, उनके एग्जाम्पल क्या क्या प्रोग्राम दिए हैं। डेटा टाइप हम देख चुके हैं। ठीक है, डेटा टाइप आपके नंबर हो सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा टाइप, सीक्वेंशियल, सेट और नॉन और मैपिंग हो सकता है। नंबर में आपके इंटीजर आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट आते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। इंटीजर में बूलन जो है वो भी इंटीजर का ही पार्ट है। सीक्वेंस में आपकी स्ट्रिंग आती है, लिस्ट आती है और टपल आते हैं। फिर आपके सेट आते हैं, नन आते हैं, मैपिंग के अंदर ही आपकी डिक्शनरी आती है। तो इनको हमने देख लिया था कि नंबर क्या होते हैं। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी देख चुके हैं हम। सीक्वेंस क्या होते हैं इनको हम डिटेल में देख चुके हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, इन सबको हम डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट आपको देखना है, ब्रैकेट से आइडेंटिफाई करेंगे। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, लिस्ट के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ये ब्रैकेट आपको मेनली याद रखना है। लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम, लिस्ट क्या है, आइटम का सीक्वेंस है, जिसके अंदर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। टपल क्या है, टपल इज द सीक्वेंस ऑफ आइटम, ये भी सीक्वेंस ऑफ आइटम होते हैं जिन्हें सेपरेट किया जाता है कोमा से। ठीक है, और इसे जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट है इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। और फिर टपल होते हैं, टपल हम देख चुके हैं। मैपिंग क्या होती है देख चुके हैं हम, डिक्शनरी को देख चुके हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं इन्हें भी इस्तेमाल कर चुके हैं, देख चुके हैं इन्हें। आज हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं, बाकी इससे ऊपर का हम देख चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन सपोर्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो पाइथन है वो आपको सपोर्ट करता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। ठीक है, जो कि टेबल में नीचे बताए भी गए, टेबल में बताए गए हैं आपको। टू परफॉर्म द 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर, 4 तरह के 4 तरह के बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, एज वेल एज मॉड्यूलर। ठीक है, जैसे कि एक आपका मॉड्यूलर होता है। ठीक है, फ्लोर डिवीजन होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, प्लस ऑपरेटर होता है, कैन आल्सो बी यूज्ड कंकेटेनेट। इसका प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, 2 चीजों को जोड़ने के लिए, कंकेटेनेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, 2 स्ट्रिंग को या फिर ऑन अदर साइड ऑफ ऑपरेटर, किसी भी 2 स्ट्रिंग को या फिर किसी दूसरे तरफ की चीजों को जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया str1 जो आपके स्ट्रिंग टाइप का है, जो हेलो लिखा हुआ है हेलो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, str1 में हेलो पड़ा हुआ है, str2 में इंडिया पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इन दोनों स्ट्रिंग को, ये क्या है, स्ट्रिंग है, अब इन्हें कंकेटिनेट करने का काम कौन कर रहा है, ये आपका प्लस ऑपरेटर कर रहा है। तो str1 और str2 को हमने इस प्लस साइन से क्या कर दिया, जोड़ दिया, कंकेटिनेट कर दिया। यहाँ पर देखिए एक साथ आपका आ गया हेलो इंडिया। ठीक है, जुड़कर हेलो इंडिया एक साथ आ गया। फिर स्टिक ऑपरेटर रिपीट द आइटम ऑन लेफ्ट साइड, स्टिक ऑपरेटर क्या करता है, आइटम को रिपीट करता है लेफ्ट साइड के आइटम को ऑफ द ऑपरेटर्स। इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज स्ट्रिंग, अगर पहला जो आपका ऑपरेंड है वो स्ट्रिंग होगा, द सेकेंड ऑपरेंड इज एन इंटीजर, और सेकेंड ऑपरेंड जो है वो इंटीजर होगा।
ठीक है। तो str1 में जैसे पहले हमने क्या डाला, स्ट्रिंग डाली, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं, आप डबल के अंदर लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो str1 में हमने इंडिया डाला, दूसरे में str1 में आपका स्ट्रिक लगा के आपने 2 डाला, str1 ही है दोनों, इसी str1 इक्वल टू इंडिया डाला str में, फिर हमने str1 में ही स्ट्रिक लगा के 2 डाला है। अब ये क्या काम कर रहा है, इंडिया और इंडिया, ठीक है। इसने क्या काम किया है, इंडिया इंडिया को 2 बार लिख दिया, ये 2 का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया इसने, ठीक है। स्ट्रिंग को इसने क्या किया, स्ट्रिंग लगाया हमने, तो इसने 2 बार इंडिया को क्या किया, इस वाली स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करके आपको 2 बार लिखकर दे दिया इंडिया इंडिया, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन, पाइथन में क्या क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, यहाँ टेबल में आपको बताए गए हैं। प्लस, प्लस होता है एडिशन के लिए, ठीक है। ऐड टू न्यूमेरिक वैल्यू, 2 न्यूमेरिक वैल्यू अगर आपको ऐड करना है ऑन द आइदर साइड ऑफ द ऑपरेंड, ऑपरेंड के दूसरी तरफ अगर आपको 2 वैल्यू को आप ऐड करना चाहते हैं न्यूमेरिक टाइप की, तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे num1 में 5 पड़ा हुआ है, num2 में 6 पड़ा हुआ है, ठीक है। num2 को हमने 5 असाइन कर दिया, यहाँ पे num1 में 5 असाइन किया और num2 में हमने 6 असाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो num1 प्लस num2 कर देंगे, यहाँ प्लस साइन लगा देंगे, तो दोनों प्लस होके आपको क्या मिल जाएगा, 11 रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन क्या करता है, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। सब्ट्रैक्शन क्या काम करता है, सब्ट्रैक्ट द ऑपरेंड ऑन द राइट साइड। अब ये राइट साइड के ऑपरेंड को क्या करता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट। अब सब्ट्रैक्ट द ऑपरेंड ऑन द राइट फ्रॉम ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ ये क्या करेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करके दे देगा। तो यहाँ पे देखिए num1 में 5 है, num2 में 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक सब्ट्रैक्ट साइन लगाया, num1 माइनस num2, तो इसने सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या दिया, -1 दिया, ठीक है। इसने -1 दे दिया सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि सब्ट्रैक्ट ऐसे कर रहा है, राइट को फ्रॉम लेफ्ट से, राइट को लेफ्ट से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 5 माइनस, ऐसे भी आप करेंगे 5 - 6 तो क्या आएगा, ठीक है, 5 - 6 भी करेंगे तो आपका -1 ही आएगा, तो आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। मल्टीप्लिकेशन क्या काम करता है, मल्टीप्लिकेशन द 2 वैल्यू, ये 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का काम कर रहा है ऑन द बोथ साइड ऑफ द ऑपरेंड, ऑपरेंड के दोनों तरफ ये 2 वैल्यू की मल्टीप्लाई करने का काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने num1 में 5 असाइन किया है, num2 में 6 असाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे num1 और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई साइन लगाया है और num2 लिखा है, तो इसने क्या किया, 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 कितना होता है, 30 होता है, तो इसने 30 लिख दिया। नेक्स्ट आपका है डिवीजन, नेक्स्ट साइन क्या है, डिवीजन। डिवीजन क्या काम करेगा, डिवाइड द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट, डिवाइड करेगा ऑपरेंड को, कब, कहाँ से, लेफ्ट से, ऑन द लेफ्ट बाय ऑपरेंड ऑन द राइट ऑफ द ऑपरेटर एंड रिटर्न द क्वोशिएंट, और आपको ये क्वोशिएंट रिटर्न करके दे देगा। जैसे यहाँ पे num1 में 5 असाइन किया है, num2 में 2 असाइन किया है, ठीक है। num1 डिवाइड बाय num2, ठीक है, num1 डिवाइड बाय num2 इसने किया, तो क्या क्या आपका आंसर आया, 2.5 यहाँ पर आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस वाले नंबर को इस तरह से डिवाइड होगा, करके भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप डिवाइड करेंगे तो 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस साइन क्या करता है, ये आपका मॉडुलस साइन है। मॉड्यूलस डिवाइड द ऑपरेंड, डिवाइड, ये भी डिवाइड करेगा, डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट से ऑपरेंड को डिवाइड करेगा, ऑन लेफ्ट बाय ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न द रिमाइंडर, और ये क्या देगा आपको, रिमाइंडर आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। डिवीजन आपको क्या रिटर्न कर रहा था, क्वोशिएंट रिटर्न कर रहा था, ठीक है, लेकिन मॉड्यूलस क्या करेगा, आपको रिमाइंडर रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे देखिए 5 1 नाम के वेरिएबल में हमने 13 असाइन किया है, 5 2 नाम के वेरिएबल में 5 असाइन किया है, ठीक है। और num1 डिवाइड बाय मॉडुलस num2, num1 को मॉडुलस num2
किया है हमने, तो क्या आ गया रिमाइंडर आपका 3 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया 3 आ गया। आप करके देख लीजिए 5 डिवाइड बाय 13। ठीक है, 5 डिवाइड बाय आप क्या करेंगे 13 करेंगे, तो 5 2 जा, ठीक है 5 2 जा कितना होता है 5 2 जा 10 होगा। ठीक है, 5 2 जा कितना होगा 10 होगा। अब रिमाइंडर आपका यहाँ कितना बचा, रिमाइंडर आपका रिमाइंडर इज 3। ठीक है, ठीक है, तो इसने 3 आपको रिटर्न करके दे दिया। नेक्स्ट आपका है फ्लोर डिवीजन। ठीक है, ये वाला क्या है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या काम करेगा, डिवाइड द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट, ऑपरेंड को डिवाइड करेगा लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन राइट। ठीक है, लेफ्ट वाले ऑपरेंड को राइट वाले से डिवाइड करेगा ऑन द रिटर्न क्वेसेंट, क्वेसेंट आपको रिटर्न करेगा बाय रिमूविंग द डेसिमल पार्ट। ये क्या काम करेगा, डेसिमल पार्ट को रिमूव करने का काम करेगा और आपको रिटर्न क्या कर देगा, क्वेसेंट तो आपको रिटर्न करेगा और डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देगा। दो चीज याद रखिए आप फ्लोर डिवीजन में। सम टाइम कभी कभी आर कॉल्ड इंटीजर डिवीजन, कभी कभी इसे इंटीजर डिवीजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो नम 1 में 5 है, नम 2 में हमने 2 असाइन किया है। नम 1 फ्लोर डिवीजन, नम 2 किया हमने, तो नम 2 इसने नम 2 को डिवाइड किया है नम 2 फ्लोर डिवीजन नम 1। ठीक है, क्योंकि यार लेफ्ट वाले को लिया पहले। ठीक है, लेफ्ट वाला पहले लिखा है उसके बाद में राइट वाला, तो नम 2 फ्लोर डिवीजन और नम 1, तो क्या आया आपका क्वेसेंट क्या आया 0। और आपका क्यों 0 आया क्वेसेंट, क्योंकि इसने डेसिमल वाले पार्ट को रिमूव कर दिया है। ठीक है, डेसिमल वाला पार्ट अगर ये लिखता है आपको तो आपकी क्या वैल्यू आती। ठीक है, तो इसने डेसिमल वाला पार्ट तो लिखा नहीं है आपका, तो करके आप देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। 2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा क्या होता है 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा। आप 1 को अगर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 0.1 वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, तो इसने क्या किया आपका, सॉरी ये सेकंड वाले पार्ट को लेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट ले लिया था, सेकंड वाले पार्ट को ही पहले लेगा। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट को ही लेगा तो क्या होगा आपका, तो आप इसे कैसे लिखेंगे 2 डिवाइड बाय 5, इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, 2 को डिवाइड करना है आपको इस तरह से। ठीक है, तो 5 से 2 जाएगा ही नहीं, तो आप पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद में आप इसमें 0 लिखेंगे। अब 5 4 जा 20 होता है। ठीक है, 5 4 जा 20, ये तो पूरा कट जाएगा, लेकिन यहाँ आपका क्या आएगा 0.4 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डेसिमल पार्ट को तो इसने रिमूव भी कर दिया, डेसिमल वाला पार्ट देना ही नहीं है इसको, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं आएगी तो क्या आएगा आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है लास्ट, एक्सपोनेंट। लास्ट क्या है एक्सपोनेंट है। रेज द बेस टू द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है पावर। ठीक है, दैट इज मल्टीप्लाई द बेस एज मैनी टाइम, इसके बेस से कई बार आप डिवाइड करेंगे गिवन इन द एक्सपोनेंट, जिसे एक्सपोनेंट कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। नम 1 में 3 है और नम 2 में 4 है। ठीक है, अब नम 1 और यहाँ पे एक्सपोनेंट नम 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है 81। अब 81 कैसे आया, ठीक है, किसकी पावर करेंगे ताकि 81 आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 4 करेंगे, 3 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप करके देख लीजिए 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। ठीक है, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 9 3 जा 27। ठीक है, और फिर 27 3 जा कितना आएगा, आप लिख देते हैं हिसाब से 27 3 जा 81 आ जाएगा। ठीक है, तो आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर 81 आ गया है। ऑपरेटर्स प्लस, यहाँ पे ऑपरेटर जो प्लस है एंड स्ट्रिक्ट वर्क इन अ सिमिलर मैनर फॉर अदर स्क्वायर
दैट टाइप ऑफ लिस्ट एंड टपल, ठीक है। लिस्ट और टपल में भी इसी सीक्वेंस में ये वर्क करेगा। रिलेशनल ऑपरेशन, अब जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो कंपेयर करने का काम करते हैं ऑपरेंड की वैल्यू को ऑन इट्स आइदर साइड एंड डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। कंसीडर द गिवन पाइथन वेरिएबल। जो पाइथन में दिए वेरिएबल है num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 0, num1 में 10 असाइन हुआ है, num2 में 0 है, num3 में फिर 10 हुआ है। स्ट्रिंग 1 इक्वल टू गुड, स्ट्रिंग 1 में str1 में गुड लिखा हुआ है, str2 में आफ्टरनून लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है। इफ वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड, अगर दो ऑपरेंड की वैल्यू आज इक्वल होती है, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? इक्वल के लिए। दो ऑपरेंड की वैल्यू को इक्वल कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर का, डबल इक्वल टू का। देन कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अगर दोनों ऑपरेंड की वैल्यू क्या होगी, दोनों ऑपरेटर की वैल्यू अगर सेम होगी, ठीक है, इक्वल होगी, तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे num1 इक्वल टू num2, ठीक है, num1 और num2 यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ फॉल्स लिख दिया इन्होंने, क्यों? चलिए देखते हैं। यहाँ पे num1 में 10 असाइन किया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ देखिए ऊपर एग्जाम्पल में num1 में 10 डाला हुआ है और num2 में 0 है, तो दोनों वैल्यू इक्वल तो है ही नहीं, ठीक है। जब दोनों वैल्यू इक्वल ही नहीं है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। अब str1 में और str2 में, str1 इक्वल टू str2, तो यहाँ पे str1 में इन्होंने क्या डाला है? गुड लिखा हुआ है, str2 में आफ्टरनून लिखा हुआ है, तो सेम वैल्यू नहीं है। दोनों में अगर गुड होता तो यहाँ पे ट्रू आता, लेकिन एक में गुड है एक में आफ्टरनून है, तो वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स हो गई, तो इन्होंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। ऐसे यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ये वाला साइन जो है वो नॉट इक्वल टू का होता है। इफ वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड, अगर दो ऑपरेंड की वैल्यू आर नॉट इक्वल, अगर दो ऑपरेंड की वैल्यू इक्वल नहीं है, देन द कंडीशन ट्रू, ठीक है। दो ऑपरेंड की वैल्यू अगर ट्रू नहीं होगी, सेम नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी, तब वैल्यू आपकी ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। तो num1 नॉट इक्वल टू num2 ट्रू हो गया, क्योंकि ऊपर हमने देखा था कि num1 में तो 10 पड़ा हुआ है और num2 में क्या है? 0 है, तो दोनों ऑपरेंड जो नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया? ट्रू, क्योंकि वैल्यू आज यहाँ पे ट्रू हो रही है। यहाँ पे से स्ट्रिंग 1 में नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर भी ट्रू किया, क्योंकि जो str1 में क्या वैल्यू थी ऊपर? गुड, और str2 में हमने ऊपर क्या देखा था? आफ्टरनून था, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं थी, तो नॉट इक्वल थी, नॉट इक्वल के लिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया। ऐसे num1 नॉट इक्वल टू num3, अब num1 में और num3 में क्या वैल्यू थी, जो इन्होंने यहाँ पे फॉल्स किया है, तो क्या यहाँ इक्वल थी? चलिए देख लेते हैं। num1 में भी 10 है और num3 में भी 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे num1 में भी 10 था और num3 में भी 10 है। जब दोनों में 10 है तो क्या होगा? यहाँ पर वैल्यू दोनों की इक्वल है, यहाँ साइन किसका लगा हुआ है? नॉट इक्वल का, ठीक है। तो दोनों वैल्यू नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रेटर देन, ठीक है, ये वाला साइन जो होता है ग्रेटर देन का होता है। इफ द वैल्यू, ये ग्रेटर देन का साइन है, इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन, अगर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू ग्रेटर होती है, बड़ी होती है, देन वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड, राइट ऑपरेंड से लेफ्ट की वैल्यू बड़ी होती है, देन द कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। चलिए देखते हैं। num1 में क्या था ऊपर जो आपको दिया गया था? num1 में 10 असाइन था और num2 में 0 असाइन था, ठीक है। तो num1 की वैल्यू तो ज्यादा थी, तो यहाँ पे ये वाला साइन यहाँ पे लगा है ग्रेटर देन का। तो num1 में पहले से ही 10 था, num1 में क्या वैल्यू साइन थी? 10, num2 में क्या साइन थी? 0, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जो num1 है वो आपका बड़ा है, num1 में 10 है, num1 ग्रेटर है num2 से, ठीक है। str1 ग्रेटर देन str2, ठीक है। यहाँ पे क्या था? str1 में क्या था? str1 में गुड था और str2 में क्या था? आफ्टरनून था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? str1 ग्रेटर है str2 से, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? आपका ट्रू हो गया।
लेस देन का क्या होगा, इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन, अगर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू लेस होगी, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड से द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इज फॉल्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। नम1 लेस देन num3, ठीक है, क्या num1 num3 से लेस है, छोटा है, तो num1 में भी हमने देखा थी 10 असाइन था और num3 में भी 10 असाइन था। ठीक है, जब दोनों में सेम वैल्यू थी तो यहाँ पर ट्रू तो होगा नहीं, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों में num1 और num3 दोनों बराबर है। num1 बड़ा नहीं है, num1 ना छोटा है। ठीक है, ये दोनों, ये बड़ा तो है नहीं, जो num1 है वो num3 से छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। ठीक है, num3 बड़ा नहीं है, num1 और दोनों num1 और num3 10 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर num1 में 10 से कम वैल्यू होती, num1 में क्या होती, num1 में अगर मान लीजिए 9 होती, 9 वैल्यू साइन होती, num1 में 10 से कम कुछ भी होती, 9 होती, 8 होती, 7 होती, 0 होती, कुछ भी होती। ठीक है, और num3 में 10 था, वो ठीक है। इसमें अगर num1 में 10 से कम वैल्यू होती तो आंसर क्या आता है, आपका ट्रू आंसर आता है। ठीक है, सिमिलरली देयर आर अदर रिलेशनल ऑपरेटर, ऐसी और भी रिलेशनल ऑपरेटर है, जैसे कि लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, ये आपका लेस देन इक्वल का साइन है और ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन इट्स लेफ्ट। अब असाइनमेंट ऑपरेटर जो आपके ऑपरेंड वैल्यू चेंज कर सकते हैं आपके वेरिएबल की। इक्वल का मतलब क्या होता है, असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड इन लेफ्ट साइड ऑपरेंड जो वैल्यू लेफ्ट और राइट में असाइन की गई है। जैसे कि num1 में num1 इक्वल टू 2, num1 में 2 है, num2 में भी इक्वल टू num1। अब num2 को num1 के इक्वल कर दिया गया है। num1 में तो हमने 2 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अब num1 और num2 को दोनों को हमने इक्वल कर दिया, तो इक्वल कर दिया तो वैल्यू क्या हो गई, num2 में भी 2 हो गई, num1 में भी 2 हो गई, दोनों में 2 वैल्यू हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, num1 की जो वैल्यू थी वो हमने num2 में स्टोर करवा ली है। ठीक है, जब num1 की वैल्यू num2 में स्टोर हो गई तो हमें प्रिंट क्या कराना है, num2 प्रिंट कराना है। जब हम num2 को प्रिंट कराएंगे तो हमारी आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू हमारी num1 में थी वो num2 में यहां से चली गई है। ऐसे ही कंट्री, जो कंट्री आपकी कंट्री क्या है, इंडिया है। कंट्री में एक स्ट्रिंग असाइन की है इंडिया। अब कंट्री को जब आप प्रिंट कराएंगे, कंट्री के अंदर इंडिया को हमने असाइन किया है, अब कंट्री को हम प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट क्या होगा, इंडिया, क्योंकि कंट्री के अंदर क्या आ गया है, इंडिया स्ट्रिंग है आपकी। प्लस इक्वल का क्या मतलब होता है, इफ द एड्स द वैल्यू ऑफ राइट साइड, अगर राइट साइड की वैल्यू को हमें ऐड करना है ऑपरेंड की लेफ्ट साइड ऑपरेंड, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड ऑपरेंड पे ऐड करना है, एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, और लेफ्ट साइड ऑपरेंड को रिजल्ट को असाइन करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस एक्स प्लस इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स प्लस इक्वल टू वाई क्या मतलब हुआ, इस सेम एज इसको हम x प्लस इक्वल टू वाई लिखें या फिर x इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखें। ठीक है, x और y की वैल्यू को हमने प्लस किया, मान लीजिए x में 2 है, y में भी 2 है। ठीक है, y में भी 2 है, दोनों को प्लस करके क्या हो गया, 4 हो गया। ये 4 किस में सेव हो रहा है, प्लस में सेव हो रहा है। ठीक है, प्लस नाम के ऑपरेटर में सेव हो रहा है। अगर ऐसा ना करके हम ऐसा कर देते हैं x प्लस इक्वल टू वाई, ठीक है, तब भी बात एक ही होती है। ठीक है, इस दोनों का मतलब सेम है। चलिए देख लेते हैं, num1 में 10 असाइन किया, num2 में 2 असाइन किया, num1 प्लस इक्वल num2। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद हमने क्या प्रिंट कराया, num1 को प्रिंट कराया। जब num1 को प्रिंट कराया तो वैल्यू क्या आएगी, आपका रिजल्ट क्या आएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ये प्लस करके 12 दे देगा। दोनों का मतलब सेम है, प्लस कर रहा है वो। num2, अगर हम num2 केवल num2 को प्रिंट कराते हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि num2 के अंदर 2 ही है। माइनस इक्वल साइन का क्या मतलब है, इट सब्सट्रैक्ट, ये सब्सट्रैक्ट करेगा द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड, राइट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू की सब्सट्रैक्ट कर देगा, माइनस कर देगा, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑपरेंड,
लेफ्ट साइड ऑपरेंड से, असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड, और लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में रिजल्ट आपका असाइन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए प्लस x माइनस इक्वल टू वाई, एक्स माइनस इक्वल टू वाई दिया गया है। आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, कैसे भी लिखिए बात एक ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नम 1 में 10 असाइन किया, नम 2 में 2 असाइन किया, ठीक है। नम 1 माइनस इक्वल नम 2, ठीक है। जब इन्होंने ये किया फिर नम 1 को प्रिंट कराया है तो नम 1 के अंदर क्या रह गया, 8 रह गया, ठीक है, क्योंकि 2 को इसने माइनस कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया नम 2 से। सिमिलरली देयर आर अदर असाइनमेंट ऑपरेटर, इसी तरह से और भी दूसरे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। चलिए आगे एक ऑपरेटर को हम बाद में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो ने काफी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा लॉजिकल ऑपरेटर से, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।